नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स के अंदर निकाली गई है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF। यह एक सीधी भर्ती है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए निकाली गई है इंडियन एयर फोर्स के अंदर। एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है जिसका नंबर है 01/2026। यह भर्ती ऑल इंडिया के लिए यानी कि पूरे भारत के लिए निकाली गई है। जो पद है, जो पोस्ट है, उसका नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए यह भर्ती निकाली गई है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक पोस्ट और है जिसका नाम है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। 3 तरह की पोस्ट आ रखी हैं, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, LDC और हिंदी टाइपिस्ट की। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर आ रखी है और कितनी वैकेंसी खाली है, और उसके साथ साथ किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक कॉपी है एम्प्लॉयमेंट न्यूज की जिसके अंदर पोस्टल एड्रेस लिखा है, यानी कि जहाँ जहाँ पर वैकेंसी खाली है यहाँ पर एड्रेस मेंशन है। जैसे कि पहले पर लिखा है यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर, तो यहाँ पर चकेरी कानपुर के अंदर LDC के पद पर यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क 2 वैकेंसीज खाली हैं, जिसमें से एक जनरल की है और एक SC की है। यहाँ पर आपको सभी एड्रेस शो होंगे, उसके सामने पोस्ट का नाम की कौन से पद के लिए भर्ती है और उसके सामने टोटल वैकेंसीज और उसके सामने किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है आपको शो की गई है। सभी कैटेगरी मेंशन है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS कैटेगरी और PWBD कैटेगरी और ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन। आप उनके नीचे चेक करोगे तो आपको शो हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसको चेक करना। आप पोस्टल एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर वैकेंसी है, जैसे कि हेड क्वार्टर के अंदर, जैसे कि हेड क्वार्टर इंटेनेंस कमांड इंडियन एयर फोर्स डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर इतनी वैकेंसी खाली है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाइज है। देखेंगे आपकी यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे आपको। हेड क्वार्टर ट्रेनिंग है यहाँ पर और नीचे क्या है, हेड क्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड है। डिपार्टमेंट सभी सेम नहीं है, आप ध्यान देंगे तो कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि ऊपर है हेड क्वार्टर ट्रेनिंग कमांड और नीचे क्या है, हेड क्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड। तो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। अलग अलग एयर कमांड्स अलग अलग स्टेट में होती हैं, तो इसके हिसाब से ही यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस और यहाँ पर पोस्ट शो की गई है। आपको इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, चेक करना है, ताकि जब फॉर्म भरेंगे आप तो कोई गलती ना करें। आपको ध्यान रहे कि आप किस हेडक्वार्टर के अंदर किस कमांड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है और हरियाणा की वैकेंसी है, पंजाब की वैकेंसी है, बीकानेर राजस्थान की वैकेंसी है। मल्टीपल स्टेट्स के अंदर वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसे हम ऑल इंडिया भर्ती भी कहते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स के अंदर दिल्ली के अंदर भी वैकेंसी खाली है। अब बात करते हैं कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पर नीचे कुछ डिसेबिलिटी आपको शो की गई है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पे वैलिड है, और इसके बाद नीचे है एज लिमिट्स। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या है। तो देखिए, कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 25 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट कैसे काउंट होगी, किस दिन से काउंट होगी। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट इज द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उस डेट के हिसाब से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर आप OBC हैं तो यहाँ पर आपको आपकी एज के अंदर 3 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिलेगी आपकी एज के अंदर। और अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हैं यानी कि आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पर आपको एज के अंदर 10 साल की छूट मिलेगी। और उसी के साथ साथ अगर आप SC हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल 5 साल की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी, और अगर आप OBC हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 10 साल और SC के 5 साल यानी कि 15 साल, और OBC हैं आप तो 13 साल। इस पोर्शन को ध्यान से समझना। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज है मैक्सिमम वो 40 साल रखी गई है जनरल के लिए, और 45 साल एज रखी गई है SC ST के लिए। और अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी के अंदर। और जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो यहाँ पर आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट के बारे में, जो कि हमारी सेकंड वैकेंसी है। इसके अंदर आपका 12th पास होना जरूरी है, और साथ ही यहाँ मेंशन किया गया है कि आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के अंदर 35 होनी चाहिए और हिंदी के अंदर 30 होनी चाहिए। और इसके बाद है थर्ड वैकेंसी, जो कि है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है ये। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह 10th
पास है, मैट्रिकुलेशन पास है और इसी के साथ कैंडिडेट के पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी व्हीकल्स के लिए, यानी कि LMV और HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास ड्राइविंग की अच्छी स्किल होनी चाहिए और इसी के साथ मोटर मैकेनिज्म की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और बात करें एक्सपीरियंस के बारे में, तो इस पोस्ट के अंदर जो एक्सपीरियंस मांग रखा है वो मांग रखा है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग के अंदर। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आपके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइन के अंदर। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशंस की किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मैं इस नोटिफिकेशन का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर नोटिस बहुत बड़ा है, कुछ मुझसे छूट जाए बताना तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके अंदर आपकी जो एज लिमिट्स हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उनके लिए कॉल लेटर इशू किए जाएंगे जो कि रिटन टेस्ट के लिए होंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको रिक्वायर्ड होगा रिटन टेस्ट के अंदर अपीयर हो और जो रिटन टेस्ट है वो बेस्ड होगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के ऊपर। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस भी दे रखा है फॉर LDC एंड हिंदी टाइपिंग। यहाँ सबसे पहले LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए सिलेबस मेंशन किया गया है। सिलेबस के अंदर कवर होंगे जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और ये आपकी मैथ हो गई और ये हो गया आपका GK। और बात करते हैं तीसरी पोस्ट के लिए जो कि ड्राइवर की पोस्ट थी, जो कि CMTD पोस्ट है, यानी कि सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। इस पोस्ट के लिए भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो सिलेबस दिया गया है वो भी आप चेक कर सकते हैं, सिमिलर ही है। और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट के अंदर क्वालिफाइंग होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, उनको स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी रिटन टेस्ट के हिसाब से। जो आपका रिटन टेस्ट होगा ना उसके हिसाब से ही आपकी मेरिट बनेगी। देखिए, मेंशन किया गया द मार्किंग सिस्टम विल बी एज अंडर। जो रिटन टेस्ट होगा ना आपका पहला वाला, उसके अंदर 100% वेटेज होगी उसकी, यानी कि उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद जो स्किल टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट है, ये आपका क्वालिफाइंग ओनली है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको बुलाया जाएगा उनके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ में। और इसी के साथ यहाँ पर जो भी एनेक्चर्स की कॉपीज होंगी वो आपको अटैच करनी होगी। अब देखिए, लास्ट डेट फिर से बताता हूँ आपको मैं, जो आपके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, यानी कि जो वैकेंसी जिस दिन आई है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिस के 30 दिन के भीतर आपको यह फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको आपको ऑफलाइन फिल करना होगा। जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म की PDF को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन। और ये आपका जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है, ये ऑनलाइन नहीं है, तो इस बात का ध्यान दें। आप यहाँ वेट करते रहो बाद में कि ऑनलाइन फॉर्म आएगा तब भरेंगे, ये ऑनलाइन नहीं आएगा, ये फॉर्म ऑफलाइन ही है और फॉर्म आ चुका है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशंस के, आपको वही यहाँ पे लगाने होंगे, साथ में उनकी कॉपीज आपको अटैच करनी होंगी। और साथ में अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, SC, ST, OBC, EWS, तो यहाँ पर आपको वह सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। और अब ध्यान देंगे कि यहाँ मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी विद रिसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर टाइप्ड होना चाहिए और यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, वो सब भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपको उसकी कॉपी करानी है और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे साइन कर देना है, लिख देना सेल्फ अटेस्टेड। और इसके बाद जो आपका एनवेलप होगा वो भी सेल्फ एड्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि उस पर एड्रेस ठीक से मेंशन हुआ होना चाहिए और साथ में जो 10 रुपए की स्टैम्प है वो लगी होनी चाहिए। और जो एड्रेस होगा वो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही टाइप होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म यहाँ पर भर के फॉरवर्ड करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही फॉर्म के अंदर सारी पोस्ट मेंशन कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको अलग अलग सेपरेट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। और एक बात बहुत जरूरी है एप्लीकेंट्स के लिए, यहाँ बताया गया है कि एप्लीकेंट्स टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवेलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी। तो जो आपका एनवेलप होगा, जो आपका लिफाफा होगा, उसके ऊपर आपको क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जैसे लिखा है ना कैपिटल के अंदर, आपको इसी तरीके से लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। और इसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, जैसे कि LDC है तो लिख देंगे आप लोअर डिवीजन क्लर्क, और हिंदी टाइपिस्ट है तो यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट लिखेंगे। और इसके बाद है कैटेगरी, आपको कैटेगरी मेंशन करनी है आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, SC, OBC, ST, आपको कैटेगरी क्लियरली मेंशन करनी है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको एलिजिबल ना माना जाए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज एफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक्स्ट्रा ऐड करनी है एनवेलप के अंदर, और एक तो आप चिपकाएंगे फॉर्म के ऊपर। और इसके बाद नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि जो लास्ट डेट आपको मेंशन की गई है आपको उसी के अंदर
अंदर, उसके भीतर ही आपको ये एप्लीकेशन भेजनी होगी। उसके बाद आप भेजेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, वह मान्य नहीं होगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मेंशन की गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और नोटिस के अंदर भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस दे रखे हैं, आप जहाँ भी आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर आपको उसके पोस्टल एड्रेस दे रखे हैं। जैसे कि अप्लाई कर रहे हैं आप दिल्ली के अंदर, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली के जो ऑफिस है उनके नाम मेंशन है, उनके एड्रेस मेंशन है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है। अगर आप इस एयरफोर्स स्टेशन के अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी के अंदर, तो यहाँ पर आपको इस पोस्टल एड्रेस पे एप्लीकेशन शेयर करनी होगी, भेजनी होगी। और इसके अलावा अगर आप किसी अदर पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसके भी पोस्टल एड्रेस दे रखे हैं, आपको वहाँ पर एप्लीकेशन उस एड्रेस के अकॉर्डिंग भेज देनी है। ठीक है, ध्यान से फॉर्म को फिल करें और सबमिट करें। तो ये थी आपकी वीडियो इंडियन एयरफोर्स की बड़ी भर्ती के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।